नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 21 अक्टूबर है। 21, 22 और 23 अक्टूबर को देश भर में क्या कुछ बदलाव मौसम में होगा जब बंगाल की खाड़ी पर एक नया वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है, जो पहले निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है आज शाम या रात तक या अगले 24 घंटों में, और उसके बाद ये डिप्रेशन भी बन सकता है। और जाहिर सी बात है, इसका जो ट्रैक है वो पश्चिमी दिशा में है, उत्तर पश्चिमी दिशा में है, तो भारत की तरफ ही आ रहा है। यानी कि भारत के ऊपर कई राज्यों पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ सकता है आने वाले कुछ दिनों के दौरान। फिलहाल अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले भारत भर में हुई बारिश, अब तक कितनी बारिश हुई है उसके आंकड़े देख लेते हैं। कितना उतार चढ़ाव आप देखेंगे कि बढ़ रहा है, घट रहा है बारिश का आंकड़ा। और देश भर में 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के जो आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं बारिश के पोस्ट मानसून सीजन में, उन आंकड़ों को आप देख सकते हैं। 3% सरप्लस हो चुके हैं। 57.3 की जगह 58.7 मिलीमीटर वर्षा पैन इंडिया रिकॉर्ड की गई है। ये आंकड़े इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और ज़्यादातर राज्यों में बरसात नहीं हो रही है, जिसके बावजूद ये आंकड़े बढ़े हैं। और आधे भारत में आप देख सकते हैं, गुजरात में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 119% सरप्लस है बारिश का आंकड़ा, और 26% कम 9% कम वर्षा मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन ये भी सामान्य की श्रेणी में है। महाराष्ट्र 25% सरप्लस है। गोवा 125% नहीं 92% सरप्लस है, और 54% ज़्यादा बारिश कर्नाटक में हुई है। आंध्र प्रदेश में बारिश 42% ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। पुदुचेरी में 38% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तमिलनाडु में बारिश हुई है 65% ज़्यादा। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और यहाँ पर पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में भी देखें, सिक्किम में 68% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी ज़्यादा बारिश हुई है। असम, मेघालय और मणिपुर में भी सामान्य से अधिक वर्षा हुई। पश्चिम बंगाल सामान्य की श्रेणी में है। इसके अलावा बाकी जगहों पर नागालैंड, मिजोरम में सामान्य से कम वर्षा हुई है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, सभी जगहों पर, साथ ही साथ राजस्थान में भी 40% की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो कमी है दोस्तों, यहाँ पर आप देखें 93% की कमी है। दिल्ली में 100% की डिफिशियंसी है। 94% कम वर्षा हरियाणा में बारिश रिकॉर्ड की गई है। 91% कम बारिश हुई है उत्तराखंड में, और 97% कम वर्षा हिमाचल प्रदेश में हुई है। 72% की कमी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में है। तेलंगाना में भी कमी है। बाकी जगहों पर दक्षिण भारत में, मध्य भारत में सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश है। तो इसी वजह से सामान्य से 3% ऊपर पहुंच गया बारिश का आंकड़ा, जो 30% कम था कुछ दिनों पहले। और इस समय आज दिन भर में और रात में बारिश की संभावनाओं की स्थिति अगर हम देखें दोस्तों, तो एक तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि उत्तर भारत के भागों पर इस समय मैदानी इलाकों में पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स चलनी कम हो गई हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के रीजन में तमाम जगहों पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने लगा है, और वायु गुणवत्ता जो है वो हमेशा लगातार खराब हो रही है, हर दिन खराब होती जा रही है। इसके चलते अभी आप देख रहे होंगे कि मुझे भी थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मुझे एलर्जी है इस तरह के प्रदूषण से, यानी अगर प्रदूषण ज़्यादा रहेगा तो मुझे सांस लेने में कठिनाई होती है। मुझ जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको समस्याएं होती हैं। तो पोल्यूशन जैसे राइज करेगा, अगर आप सेंसिटिव हैं, संवेदनशील आपका जो नर्वस सिस्टम है या आपका फिजिक है, तो वो प्रभावित हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बाहर निकलने पर मास्क पहनना होगा, घर पर गर्म पानी पीना पड़ेगा, नमक पानी से गरारा करना होगा, गुड़ खा सकते हैं, उससे भी थोड़ा पोल्यूशन लेवल से राहत मिलती है। जो प्रदूषण शरीर में जाता है वो क्लीन होता है। तो यहाँ पर प्रदूषण बढ़ रहा है राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में। आज कुछ बादल भी दिखाई पड़ेंगे। पूर्वी राजस्थान, एडजॉइनिंग उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड के ऊपर थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि नमी यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो हल्के हल्के बादल यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये बादल बारिश नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर मुख्यतः साफ ही मौसम रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा बेसिकली राजस्थान से लेकर इन सभी रीजन में। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर में आप देखेंगे परिवर्तन की झलक आपको दिखाई पड़ेगी। परिवर्तन यानी नए सिरे से पूर्वी दिशा की हवाएं आनी शुरू होंगी, और सबसे पहले प्रभावित होंगे ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कुछ मेघालय के रीजन। तो इन भागों में जैसे जैसे हवा बढ़ेगी नमी वाली, वैसे वैसे क्लाउडिंग यहाँ पर बननी शुरू होगी। जो अभी ड्राई वेदर हो गया था, फिर से यहाँ पर बरसात का नया दौर शुरू होगा। बाकी अरुणाचल, असम और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा।
यहाँ दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में लाइट रेन, तटीय आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना में हल्की बारिश, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। महाराष्ट्र में खासतौर पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों और कोंकण गोवा में बारिश की संभावना है, लेकिन कोंकण गोवा में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र में पुणे और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव के बीच में कुछ स्थानों पर हो सकता है तेज़ बारिश हो जाए। और मध्य प्रदेश के सेंट्रल पोर्शन में यानी भोपाल, शिवपुरी, गुना और आसपास के रीजन में, इधर जबलपुर, मांडला, इधर नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन भागों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। गुजरात में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है या बूंदें पड़ सकती हैं। तेलंगाना के बाद इधर दक्षिण भारत में कर्नाटक में अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ तमिलनाडु के कुछ आंतरिक इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। केरल में भी अच्छी बारिश होने की संभावना कहीं कहीं पर दिखाई पड़ रही है, खासतौर पर पूर्वी रीजन में। शेष जगहों पर बहुत ज़्यादा चेंजेस मौसम में नहीं है और अगले 24 घंटों में यहाँ पर सिस्टम और प्रभावशाली हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या स्थिति रह रही है। ये रही 22 की स्थिति। ये सिस्टम प्रभावशाली हो रहा है और यहाँ पर आप देखें पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर का जो ये रीजन है, इन भागों में पूर्वी हवाएं और प्रबल हो रही हैं। हालांकि सिस्टम अभी बहुत दूर है यहाँ से और यहाँ पर भी हवाओं का थ्रो चेंज हो रहा है और इस परिवर्तन से आप देखेंगे कि इस पूरे रीजन में यहाँ पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ओडिशा पर, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के ऊपर भी ये बादल यहाँ पर बारिश नहीं देंगे। इधर ज़रूर बारिश होगी, इधर इस पूर्वी रीजन में और मध्य भागों में बारिश की संभावना बहुत कम है। हवाएं तेज़ ज़रूर चलने लगेंगी ओडिशा और आसपास के भागों में, जो सिग्नल होगा कि सिस्टम करीब आ रहा है। और क्योंकि बहुत तेज़ी से मूविंग सिस्टम रहेगा, इसलिए हो सकता है कि साइक्लोन ये न बने। पहले भी मैंने कहा था कि चांसेस लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी के बाद ही लैंडफॉल कर जाए और बहुत ज़्यादा अफेक्ट न करे, बहुत ज़्यादा राज्यों में न जाए और बहुत इंटेंस वेदर सिस्टम न रहे। और इस समय इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं होगा, साइक्लोन नहीं बनेगा तो ही फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में फसलों की कटाई और मड़ाई की अवस्था पहुंच चुकी है और ऐसे में अगर तूफान आता है तो कई राज्यों को एक साथ तबाही का मंजर छोड़ जाता है। तो ये स्थितियां ना हो तो ही अच्छा है। साइक्लोन नहीं बनेगा, ऐसे संकेत अब मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अलर्ट रहिए। अगर कटाई मड़ाई का काम इन भागों में कहीं पर चल रहा है तो जितनी जल्दी हो सके निपटाने का प्रयास करिए सिस्टम में आने से पहले। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, साथ ही दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बरसात हो सकती है। कर्नाटक और तमिलनाडु और साथ ही साथ केरल में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा और धीरे धीरे रेन बेल्ट शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ। उत्तर प्रदेश पर पहले से ही शुष्क मौसम था, बिहार पर भी ड्राई वेदर ही रहेगा, लेकिन आज जो बादल की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है वेस्ट यूपी या इन मैदानी इलाकों में, कल बिल्कुल भी क्लियर रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी, उत्तराखंड में कुछ बादल हो सकते हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल भी क्लियर ही रहेगा और शुष्क मौसम ही रहेगा। आप देखें तीसरा दिन 23 अक्टूबर का दिन और ज़्यादातर भागों पर रेन बेल्ट का नीचे की तरफ खिसकना लगातार जारी है, यानी उत्तर की हवाएं अब प्रभावशाली हो रही हैं। और जैसे ही ये हवाएं चलेंगी दोस्तों, आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के रीजन में 23 अक्टूबर को सुबह से लेकर शाम तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जो पोल्यूशन अभी दिखाई पड़ रहा है, कुछ हद तक पोल्यूशन अगर इसके पूरब में है, पश्चिम में है, यानी पंजाब और आसपास के भागों पर कोई इंडस्ट्रियल रीजन रहेगा तो हवा अपने साथ पोल्यूशन लेकर ज़रूर आएगी, लेकिन वो यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। हवा तेज़ रहेगी, निकाल ले जाएगी। तो इस वजह से बिल्कुल क्लियर वेदर दिखाई पड़ेगा। हवा की गुणवत्ता में 23 अक्टूबर को सुधार रहेगा। उत्तर प्रदेश में पोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि नमी यहाँ पर रहेगी और बादल भी यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। बिहार में बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और बांका, जमुई में, और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उड़ीसा के तमाम तटीय क्षेत्रों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने और घने बादल छाने की संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटीज़ इन भागों में होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में तमाम जगहों पर। छत्तीसगढ़ पूरा क्लियर, मध्य प्रदेश अधिकांश इलाके क्लियर, गुजरात, राजस्थान पूरा क्लियर और महाराष्ट्र में बारिश की इंटेंसिटी और दायरा दोनों सिमट जाएगा और सिर्फ मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में तमाम जगहों पर बरसात का सिलसिला तीसरे दिन भी लगभग एक जैसा ही पैटर्न बना रहेगा। अधिकांश जगहों पर बरसात होती रहेगी, कहीं हल्की तो कहीं मध्यम, और एक दो जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना, यहाँ पर भी इंटेंसिटी बारिश की लगातार कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर। आप सभी का दिल से शुक्रिया।